Welcome back students. Let's continue our tutorial series on the chapter integration. And today's topic is the very good and important topic of integration, which is integration by partial fraction. Partial fraction it means बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे इस बार वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में होंगे. Fractions. So first of all we need to check. We are given the questions in terms of polynomials and the degree of denominator. What I'm telling you, degree of denominator is more than degree of numerator. मतलब जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर क्वेश्चन इस फॉर्म में होंगे px a polynomial qx a polynomial px divided by qx and here the degree of numerator px is less than, it must be less than degree of qx. Now what will happen अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? तो आप क्या करेंगे, अगर डिग्री जो है px की ज्यादा हो जाए, px की डिग्री ज्यादा हो qx से, मतलब px by qx की फॉर्म है, सो px की जो डिग्री है इट मींस वो ऊपर जो है वो क्यूब में 4 में 5 है और नीचे जो है लीनियर या स्क्वायर की फॉर्म है. तो व्हाट विल यू डू, यू विल डिवाइड px को qx से डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो आप px को qx से डिवाइड करेंगे तो आप लिखेंगे, आप पाएंगे कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर. राइट, तो अगेन द कोशेंट है ये आपका न्यूमरेटर में होगा, सिंपल पॉलिनोमियल होगा, इसका सिंपल इंटीग्रेशन होगा. तो जो टेक्निक ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन है दैट विल बी अप्लाइड ऑन दिस फॉर्म, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से क्या होगी, कम होगी ऑब्वियसली. राइट, सो कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं पहले. तो बच्चों यहां पर जो इंटीग्रेशन हम करेंगे क्वेश्चंस का, दैट इज द इजीएस्ट वन फ्रॉम इंटीग्रेशन. जितनी हमने टेक्निक पढ़ी अभी ना अभी इंटीग्रेशन की, उन सब में सबसे आसान टेक्निक है. तो पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले करना क्या है आपको, एग्जैक्टली आपको फ्रैक्शंस, जो फ्रैक्शन है आपके पास, उन्हें ब्रेक करना, उन्हें अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, इंडिविजुअल लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, जिससे उनका इंटीग्रेशन आसानी से किया जा सके. तो वी आर हैविंग थ्री टेक्निक्स, वी आर हैविंग थ्री टाइप्स हियर. तीन तरह के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं. पहला, when the factors in denominator are linear and non-repeated. तो जो qx आपको दिया है यहाँ पर qx, तो qx जो पोलिनोमियल फॉर्म में था और वो पोलिनोमियल फॉर्म में था तो आपने उसको फैक्टर्स में ब्रेक करके देखा, और वो फैक्टर्स किस तरह के हुए, दे आर नॉन रिपीटेड, मींस like this x minus a, x minus b, x minus c. I just gave an example of three factors. They may be two factors, they may be more than three, चार पांच कुछ भी हो सकते हैं depending on the degree of the polynomial. तो अगर इस तरह की सिचुएशन बच्चों आपके सामने है तो what you need to do, you need to put it as any constant a divided by first factor, any constant b divided by second factor, any constant c divided by third factor. राइट, तो आपको ऐसे करना है. वो बात की बात है, इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है यहाँ पर, सिर्फ लास्ट लाइन में जाके करना आपको इंटीग्रेशन. द प्राइम objective is to find the value of a, b and c, only to find the value of a, b and c. Right, now second, again you are having qx as a polynomial, but sometime what may happen, the factors may be repeated. ऐसा हो सकता है ना कि कोई पोलिनोमियल है आपके पास, उसमें जो फैक्टर्स है जो आप कर रहे हो वो रिपीट कर जाए. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इट मींस x प्लस 2, इट रिपीट्स 2 टाइम्स. सो देयर मे बी चांस कि जो qx है दैट इज x प्लस a होल स्क्वायर, मे बी क्यूब, मे बी 4, और एक डिफरेंट फैक्टर आपने ले लिया साथ में. तो इसमें एक रिपीटिशन है यहाँ पर. तो रिपीटिशन में क्या करना है आपको, ध्यान रखेंगे a डिवाइड बाय जो रिपीट हो रहा है उसकी सिंगल पावर प्लस b x प्लस a टू द पावर 2. और इनफैक्ट अगर यहाँ पर क्यूब है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये बढ़ता जाएगा. पहले आपको जितनी इसकी पावर है सबको
1/1 एक कांस्टेंट देकर उसको यूज करना है। देन ये नॉन रिपीटेड डिफरेंट है, तो c डिवाइड बाई x प्लस b। अगेन आवर प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। नाउ थर्ड सिचुएशन, जरूरी थोड़े कि फैक्टर हो, लीनियर फैक्टर ना बने, सो क्या हो सकता है, द फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर आर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं ना, तो क्वाड्रेटिक मतलब x स्क्वायर प्लस से, अब कहेंगे सर क्वाड्रेटिक का तो फैक्टराइज करके लीनियर बना सकते हैं, जरूरी थोड़े है। x स्क्वायर प्लस 2 है, बनाओ फैक्टर रियल नंबर्स में, x स्क्वायर प्लस 2 के रियल नंबर फैक्टर कैसे बनेंगे, आयटा लग जाएगा ना, x प्लस 2 आयटा, x प्लस रूट 2 आयटा, x माइनस रूट 2 आयटा। तो आयटा की फॉर्म में हमें नहीं बात करनी, वी आर टॉकिंग जस्ट रियल नंबर्स हियर। सो x स्क्वायर प्लस a और एक आपने डिफरेंट फैक्टर ले लिया, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो नीचे क्वाड्रेटिक है बच्चों, तो क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर खाली कांस्टेंट से काम नहीं चलेगा, इसमें क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, मतलब एक लीनियर आप अज्यूम करेंगे ax प्लस b फॉर दिस क्वाड्रेटिक वैल्यू, राइट, और ये आपका सिंपल है, इसके लिए अदर कांस्टेंट c। एंड अगेन हियर प्राइम टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड द कांस्टेंट जो भी आपके c हैं, ठीक है। तो these are the three situations, और इनके अंदर मिक्सअप भी हो सकता है कि जैसे कि ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन दोनों मिक्स होके आ सकती हैं, ये वाली तो मैंने दिखाई दी यहाँ पर, और ये वाली इसके साथ भी मिक्सअप होके बन सकते हैं, ठीक है। एक छोटी सी प्रॉब्लम और यहाँ पर होती है, नॉर्मली क्या होती है कि क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, मान लो जैसे कि x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस a x स्क्वायर प्लस b, इसे कैसे सिंपलीफाई करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। तो अगर आप देखें, क्योंकि हमें जितनी ये वाली फॉर्म से बचना हो, क्योंकि आप देखेंगे कि जितने क्वाड्रेटिक आपके पास होंगे उसके लिए आपको दो कांस्टेंट अज्यूम करने हैं, तो अगर दो क्वाड्रेटिक हैं तो चार कांस्टेंट हो जाएंगे, तो जितने ज्यादा कांस्टेंट बढ़ेंगे उतनी प्रॉब्लम आपको होगी क्वेश्चन सोल्व करने में। तो इस सिचुएशन से कैसे बचेंगे, आप देखें कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास कभी है तो क्या करेंगे, इसमें आप ये कुछ टाइम के लिए लेट करेंगे, पुट नहीं करना, पुट करने का मतलब होता है कि आप वो फिर dt भी फाइंड करोगे, इसमें सिर्फ अज्यूम कर रहा हूं, लेट x स्क्वायर इक्वल्स टू y मान लेंगे, तो जिससे कि जो आपका पॉलिनोमियल है इट बिकम्स y डिवाइड बाय y प्लस a y प्लस b। तो फर्स्ट यू विल सोल्व इट फॉर a एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो पहले a और b की वैल्यू निकाल के लास्ट में इंटीग्रेशन करना x की फॉर्म में ही है, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस these थ्री टाइप्स वन बाय वन। मैं आपको मेंशन करूंगा कि आपकी बुक में कौन से क्वेश्चन फर्स्ट टाइप के हैं, कौन से सेकंड टाइप के हैं और कौन से थर्ड टाइप के हैं। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन थ्री क्वेश्चंस। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। तो लेट अस स्टार्ट द टाइप 1। हियर टाइप 1 it covers question number 1 to 6, 10 and 11 of your exercise 7.5। आपके 7.5 जो एक्सरसाइज है इसमें आपके पहले 6 क्वेश्चन, उसके 10 और 11 जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस हैं, दे आर बेसिकली रिलेटेड टू टाइप 1 प्रॉब्लम। टाइप 1 कौन सी थी, जिसमें आपके पास जो डिनोमिनेटर है दैट हैज नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। तो देखिए ध्यान से, x plus 1 x plus 2 नॉन रिपीटेड है यहाँ पर, x square minus 9 you may write x minus 9 x minus 3 x plus 3, all three are non repeated, x and 1 minus 2x both are not repeated, right। तो आपके पास कैसे फैक्टर्स हैं, नॉट रिपीटेड फैक्टर्स हैं। और भी 2-3 प्रॉब्लम और जो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को भी, उसमें भी फैक्टर्स आपके कैसे हैं, नॉट रिपीटेड हैं। तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि हाउ यू सोल्व व्हेन 2 फैक्टर्स आर गिवन एंड व्हेन 3 फैक्टर्स आर गिवन, कैसे सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, x प्लस 1 x प्लस 2, भूल जाइए आपको कोई इंटीग्रेशन करना है फिलहाल, आपको सिर्फ नॉर्मल अपना पोलिनोमियल देखना है जो px by qx है। तो दे आर नॉन रिपीटेड फैक्टर, यू विल राइट a बाय फर्स्ट फैक्टर, b बाय सेकंड फैक्टर। आप पहले से लिख लीजिए बस ना। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। और बच्चों अगर मैं सिर्फ इंटीग्रेशन छोड़ दूं और अगर हम 8th 9th के किसी एवरेज बच्चे को भी समझाएंगे ना मेथड, वो भी समझ जाएगा आराम से कि a और b, क्योंकि जिसको बेसिक अलजेब्रा आता है सिंपलीफाई करना,
जिसको बेसिक एलसीएम लेना आता है पॉलिनोमियल्स में, 9th-10th के बच्चे आराम से कर सकते हैं, इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा मैं। तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसमें। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये ax+2 प्लस bx+1 हो गया इधर, और डिवाइड बाई x+1 x+2, और इसके नीचे भी x+1 x+2 है। तो जनरली हम देखेंगे कि दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जानी है ये वाली। तो क्या बचा आपके पास, x इक्वल टू a x+2 b x+1। दिस इज, यू कैन अज्यूम दिस इज नंबर 2, नंबर 1 आपका ये वाला है मेनली, मान लो। अब हमें बच्चों बड़े ये सिंपल इक्वेशन है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों आपके पास दो मेथड्स हैं, दो मेथड हैं। एक तो है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, जो करते आ रहे हो आप सभी, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से आप वैल्यू निकाल सकते हो। और एक होता है कि जो ये वैल्यू निकालनी है आपको, आप अपनी x की वैल्यू पुट कर लीजिए कुछ। तो पुट ऐसे करते हैं जिससे डायरेक्ट आपकी a और b की वैल्यू आए। अगर मैं देखिए जो ये दो फैक्टर आपके हैं ना, 1 बाय 1 आप इन फैक्टर में से एक को 0 पुट कर लो। जैसे एक बार आप x+1 को 0 अज्यूम कर लो, फिर एक बार में x+2 को 0 अज्यूम कर लो। जब इसको 0 अज्यूम करोगे तो आपकी a की वैल्यू निकल जाएगी, इसको करोगे तो b की वैल्यू आएगी। कैसे आएगी, मैं आपको दोनों मेथड से करवा रहा हूं। पहला मेथड मैं कंपेयरिंग से कराऊंगा, ऑन कंपेयरिंग। तो ऑन कंपेयरिंग मींस आप x की जो कोफिशिएंट्स हैं वो कंपेयर कर रहे हो। तो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, इधर a, x का कोफिशिएंट क्या है b, और इधर x का कोफिशिएंट क्या है 1। एक इक्वेशन बन गई a और b में। हमें करना क्या है, इक्वेशन तो बनानी है ना a और b में। दूसरा कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं, 2a, और इधर क्या है b into 1 b, और इधर कांस्टेंट है ही नहीं तो इधर हो गया 0। तो आई एम गेटिंग टू इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a एंड b, जस्ट सिंपलीफाई इट, सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो ये b से b कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस a बचा, और इधर बचा बच्चों 1। तो a की वैल्यू यहां से आपकी आई 1, माइनस मतलब। तो सिमिलरली अगर a की जगह -1 है तो b की वैल्यू आएगी माइनस माइनस प्लस हो गए 2। तो यही काम था बच्चों, सिर्फ a और b। इंटीग्रेशन इट्स वेरी इजी, आप करेंगे यूजिंग 2, यूजिंग 1 में जाएंगे। जो क्वेश्चन था आपका ये वाला, इसको आपने ये बना दिया और इसमें a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो -1 डिवाइड बाई x+1 प्लस 2b की जगह 2 x+2। अब आपको करना है बच्चों इसका इंटीग्रेशन। तो 1/x तो आप अभी 7.5 में पहुंच चुके हैं, लगभग हम 40% ऑफ इंटीग्रेशन कर चुके हैं। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितनी सिचुएशन आपके सामने आई, इट इज ln x, और यहाँ पे क्या है +1 है, तो लीनियरली तो है ना, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो माइनस ln x+1 प्लस 2 ln या नेचुरल लॉग और लोगैरिथमिक x+2। तो आप यहां तक करेंगे तो भी ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे और एक्सटेंड कर सकते हैं। ये माइनस दिया है आपको ln x+1, ये जो 2 है ना मल्टीपल, ये पावर बन जाएगा आपके डोमेन ऑफ लोगैरिथमिक की, प्लस c, और आगे तक एक्सटेंड करना है ऐसे ही। तो क्या कर सकते हैं, log a माइनस log b यूज कर सकते हैं। तो लोगैरिथमिक मॉडुलस x+2 होल स्क्वायर, माइनस वाला डिवाइड में आ जाएगा x+1 प्लस c। तो ये भी ठीक है, ऊपर तक भी ठीक था। सिमिलरली अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन तो बच्चों अभी आपको दिमाग में होगा भी, 7.4 में भी आपने सेम क्वेश्चन किया है। तो 7.4 में क्या किया था आपने इस क्वेश्चन में, 1/x² माइनस a² से किया था। अब इसने यहाँ पर ये दे दिया कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो कंपैरेटिवली 7.4 ज्यादा आसान थी फॉर दिस क्वेश्चन, है ना, तो उसी से करें तो बेटर है। लेकिन अगर आपको इससे करना है तो आप इसे क्या कर लेंगे, x+3 x -3 में ब्रेक कर लेंगे, और ऐसा करने के बाद फिर आपको ये प्रोसेस लगानी है, आप लगा लीजिए इसके अंदर, ठीक है। तो ये 2 फैक्टर्स की बात थी, अभी 3 फैक्टर हो गए आपके। तो 3 फैक्टर को हाउ यू हैंडल दैट देखिए। तो क्या करेंगे, आपको इसका करना है इंटीग्रेशन। तो आप क्या करते हैं, इसी को क्या करेंगे, 3 फैक्टर्स हैं, नॉन रिपीटेड है, तो लिख लीजिए अपना a डिवाइड बाई फर्स्ट फैक्टर, b डिवाइड बाई सेकंड फैक्टर, c डिवाइड बाई थर्ड फैक्टर, और इसे आप अपना 1 मान लीजिए जो इंटीग्रेशन आपको करना है।
ठीक है, तो अगला स्टेप क्या है, स्टेप याद रखिए कैसे कैसे आपको फॉलो में काम करना है। तो उधर एलसीएम लीजिए आप, तो एलसीएम नॉर्मली तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। तो a के साथ जब आप एलसीएम लिखेंगे तो ये दोनों फैक्टर आ जाएंगे, x माइनस 2, x माइनस 3, b के साथ x माइनस 1, x माइनस 3 और c के साथ x माइनस 2, x माइनस 3। ठीक है, आरएचएस में ये हो गया, एलएचएस में भी ये तो रहेगा। ठीक है, तो अब नॉर्मली हमेशा ऐसा होगा कि दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास 3x माइनस 1 इक्वल टू a इंटू दिस प्लस b c। x माइनस 1 होगा यहाँ पर x माइनस 1 और अब इसे 2 मान लीजिए। तो एक मेथड मैंने आपको बताया ये वाला कि आप कंपेयरिंग कर लीजिए, कंपेयरिंग करने के बाद आप यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर ऐसे आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास a b c तीन वेरिएबल्स में, मतलब तीन वेरिएबल्स में तीन इक्वेशन बन जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करें, एक मेथड और मैं बात कर रहा हूँ जो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्या है कि 1 बाय 1 तीनों फैक्टर्स को आप जीरो पुट कर लीजिए, मतलब पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे आप x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे तुरंत आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इक्वल टू 1 हो गया। और अब 1 में रखिए, अब जो आपने ये 2 जो आपकी ये वाली इक्वेशन है इसमें पुट कर दीजिए, x की जगह 1। ठीक है, तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 1 माइनस 3। अब आप x की जगह 1 रखेंगे या x माइनस 1 को 0 रखेंगे तो इट इज 0, दिस इज 0, तो ये पूरा पीछे वाला हिस्सा 0 हो जाएगा। तो यहां से देखिए 3 माइनस 1 a माइनस 1 माइनस 2, तो ये बच्चों हो गया 2, ये 2a, तो a की वैल्यू सोल्व करके 1 आ जाएगी। तो आई थिंक दिस इज इजी वन कंपैरेटिवली दिस वन, क्योंकि इसमें तो 2 वेरिएबल्स में तो जल्दी हो जाएगा, 3 वेरिएबल्स में होते तो फिर आपका 3 वेरिएबल्स वो मैट्रिक्स मेथड बन गया ना, मैट्रिक्स मेथड से आपने 3 वेरिएबल्स को सोल्व किया था, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। तो आप ये बेटर है, आप 3 वेरिएबल्स में हो तो ऐसे करना चाहिए आपको। फिर आप ऐसे क्या करिए, सिमिलरली x माइनस 2 को 0 पुट करिए, x माइनस 2 को 0 पुट करते हैं आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे विच इज 2। फिर से आप वापस 2 में जाएंगे, जो आपकी 2 इक्वेशन है इसमें पुट करना है, फ्रॉम 2 यू विल गेट 3 into 2 minus 1 इक्वल टू, अब क्योंकि x माइनस 2 को 0 किया है तो ये 0 हो गया है, x को 2 रखेंगे तो 2 minus 2 0, तो 0 b 2 minus 1 2 minus 3 प्लस c इंटू और 0 हो जाना है, तो क्या बचा यहाँ पर 6 minus 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर minus 1, तो minus b, तो बच्चों b इक्वल्स टू -5 हो गया आपका। सिमिलरली आपको c निकालना है तो c के लिए अपना x माइनस 3 को 0 पुट कर दीजिए, you will get x equals to 3, राइट। तो x की वैल्यू को 3, जब आपके x के लिए 3 आएगी तो for 3 फिर से आप इसमें जाइए वापस, 3 into 3 minus 1 equal to, तो ये आपका हो गया a, ये वाला 0, b वाला भी 0, c वाला में देखिए 3 minus 2 3 minus 1, it is 8, it is 2c, तो बच्चों c की वैल्यू होगी आपकी 4। तो मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में कि द प्राइम टारगेट, प्राइम ऑब्जेक्टिव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। इंटीग्रेशन तो इट्स नथिंग अबाउट इंटीग्रेशन, वो बहुत आसान है। तो आप वापस 1 में जाएंगे अपना, फ्रॉम 1 में जाएंगे तो a की वैल्यू 1 है, x माइनस 1, b की वैल्यू -5 है, x माइनस 2, c की वैल्यू 4 है, x माइनस 3, और करना क्या है इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन का है ना। इट इज वेरी इजी नाउ, इट इज ln x माइनस 1, 5 ln x माइनस 2, 4 ln x माइनस 3 प्लस c। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, जो भी इसमें एडिशन वाले हैं मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो माइनस वाले हैं डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट अप्रोच। अगर आप देखें अभी तक जितने क्वेश्चन आपने पढ़े हैं 7.4 तक, तो 7.1 के अलावा मुझे ये थोड़ी ज़्यादा आसान लगी।
कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, मैंने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से ज्यादा होनी चाहिए, बट यहाँ पर आप देखेंगे कि x पावर 2 है और नीचे x इंटू 2x, ये भी 2x स्क्वायर है, तो दोनों में डिग्री क्या है, सेम आ रही है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको पहले कि मैंने क्या बताया था, आप उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आप क्या पाएंगे, देखिए जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या है आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करना इससे माइनस 2x स्क्वायर प्लस x से, ठीक है। तो अब इसे जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 x माइनस माइनस ये बचा 1 माइनस 1/2। नाउ द डिग्री ऑफ जो रिमाइंडर बचा दैट इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो अब आप क्या करेंगे, दिस सिचुएशन कैन बी रिटन एज 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2x डिवाइड बाई x 1 माइनस 2x। अब आप क्या करेंगे, तो सिंपल इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 1/2x हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको वो a डिवाइड बाई x और b डिवाइड बाई 1 माइनस 2x करना पड़ेगा। और इसमें एक काम की बात बता रहा हूं आपको मैं, अगर ऐसी सिचुएशन आप देखते हैं कि ऊपर दोनों की डिग्री सेम है, ठीक है, तो अगर आपको ये डिवाइड नहीं करना तो इससे और आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिए ध्यान से 1 माइनस एक्स स्क्वायर x 1 माइनस 2x, ये क्वेश्चन है आपका। आप क्या कर रहे हैं, इनकी बस जो हाईएस्ट डिग्री है जो ऊपर नीचे उसे देख लीजिए बस, तो जो डिग्री है दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में माइनस 2x स्क्वायर, है ना, ये है ना, तो आप बस इसे कैंसिल कर दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा आपके पास 1/2, तो देखो ना आ गया ना 1/2 प्लस a डिवाइड बाई फर्स्ट फैक्टर b डिवाइड बाई सेकंड फैक्टर। नाउ जस्ट सिंपलीफाई दिस, इसे सिंपलीफाई करें आप अपना, इसका इंटीग्रेशन 1/2x हो जाएगा, a और b की वैल्यू निकाल के इनका इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है। तो इन दिस वीडियो लेसन हमने टाइप 1 के बारे में डिस्कस किया, टाइप 1 में जिसमें सभी फैक्टर्स कैसे थे, नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हैं, और ऐसे कितने क्वेश्चन है बच्चों, पहले 6 क्वेश्चन हैं और उसके बाद आपका कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम 2 मोर टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे।